अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर, क्लास 5 लेक्चर नंबर 6 है सब्जेक्ट कंप्यूटर। ठीक है, क्लास 5 के लेक्चर नंबर 6 है कंप्यूटर का। स्टूडेंट, कल हमने किया था लेक्चर नंबर 5 में सेकंड लैंग्वेज क्वेश्चन के आंसर 40 बावेज वाला। उम्मीद है आप सबको उसकी समझ आ गई होगी और अपने समय पर में नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द पीरियड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कहते हैं हमने जो हमारे कंप्यूटर्स के पीरियड्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर एंड हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, इनको हमने क्या करना है, हमने को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब अपने बुक के पेज नंबर 10 to 11 तक आपका ये आंसर है, आपने देखना है। यहाँ पे देखें पेज नंबर 10, यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास वैक्यूम ट्यूब को हम पहले डिस्कस करने लगे। ये देखें, हम पहले वैक्यूम ट्यूब को डिस्कस करने लगे। ये देखें, कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब वे बैक इन 1945 टू, ये जो डैश होती है इसको 2 बोलते हैं, यानी 1945 से लेकर 1955 तक। ठीक है, कहते हैं पहली नस्ल की कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का राज था 1945 से 1955 तक। दे प्रोड्यूस tremendous heat, therefore switched off after some time for cooling। कहते हैं से इस्तेमाल किया, यानी कि पहली नस्ल, कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब वे बैक इन 1945 पहली नस्ल की कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स का रास्ता 1945-1955 में इस्तेमाल किया। They produced tremendous heat, therefore switched off after some time for cooling। कहते हैं उन्होंने ज़बरदस्त हरारत पैदा की, लिहाजा ठंडक के लिए कुछ वक्त बाद बंद कर दिया। ठीक है, They were huge in size and very costly to maintain। उनका साइज़ बड़ा था और बरकरार रखने के लिए ये बहुत महंगा था। जैसे आपने यहाँ तक करना है मेंटेन तक। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा, यानी फर्स्ट जनरेशन के बारे में हमने, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास वैक्यूम, उसके बारे में हमने लिखा है। नेक्स्ट आप देखें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में है ट्रांजिस्टर। अब हम किसको डिस्कस करने लगे हैं, ट्रांजिस्टर को। कहते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड बिटवीन 1955 एंड 1964। कहते हैं दूसरी नस्ल के कंप्यूटर्स को 1955 और 1964 के दरमियान तैयार किया गया था। दिस कंप्यूटर हैड ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। कहते हैं इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर मौजूद थे। ट्रांजिस्टर वे मोर रिलायबल, चीपर एंड स्मॉलर। कहते हैं ट्रांजिस्टर ज़्यादा काबिल इत्माद, सस्ते और छोटे थे। ठीक है, यहाँ तक आपने बस करना है, स्मॉलर तक। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड। अब यानी कि हम किसको डिस्क्राइब करने लगे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट को। ये देखें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड बिटवीन 1965 एंड 1973। कहते हैं तीसरी नस्ल के कंप्यूटर को 1965 से लेकर 1973 के दरमियान तैयार किया गया था। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। कहते हैं इस नस्ल के कंप्यूटर ट्रांजिस्टरों की बजाय मरबूत सर्किट इस्तेमाल करते थे, इंटीग्रेटेड मरबूत सर्किट, ठीक है, इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाए 11 पर। ये देखिए, दिस इम्प्रूवमेंट इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, एक्यूरेंसी, एडिंग ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड कनेक्टिंग ऑफ हार्डवेयर, मॉनिटर, प्रिंटर, etc। कहते हैं इस बेहतरी ने प्रोसेसिंग की रफ्तार, दुरुस्ती और सानवी स्टोरेज यानी दूसरी स्टोरेज होती है ना, सेकेंडरी होती है सानवी स्टोरेज डिवाइस को शामिल करने और हार्डवेयर से मुंसलिक होने, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह में इजाफा किया। ठीक है, जो है यहाँ तक आपने करना है 80 तक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी
किसी भी आपको लाइन में ये या किसी भी आपको स्टेडियम में कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आपने स्टूडेंट्स में से ग्रुप में पूछ लेना है, मैं आपको फिर से दोबारा बता दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।